गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नेक्स्ट क्लास। लास्ट चैप्टर की अगर हम बात करें बेटा, बायो से रिलेटेड चैप्टर है आपका ह्यूमन हार्मोन्स एंड एडोलेसेंस। एक्चुअली इस चैप्टर में हमें स्टडी जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करना है बेटा। फर्स्ट है एडोलेसेंस, सेकंड चीज एट प्यूबर्टी। नेक्स्ट हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा एंडोक्राइन सिस्टम, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, कॉमन प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंस, हेल्थ ड्यूरिंग एडोलेसेंस, मतलब जब आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं तब हमारी कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम होती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एंड लास्ट है बेटा इसमें स्टडिंग अवेयर फ्रॉम ड्रग्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फर्स्ट बेटा, जब हम बड़ा होना स्टार्ट करते हैं तो मेजर फिजिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। कुछ चेंजेस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व होते हैं जब हम छोटे से बड़े होना स्टार्ट होते हैं। तो आपने भी देखा होगा कि बॉडी की जो फिजिकल है या इंटरनल जो चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फर्स्ट इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है बेटा एडिलोसेंस। एक्चुअल में व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? एक्चुअल में ये जो वर्ड है बेटा ये लैटिन वर्ड है, ड्राइव फ्रॉम द वर्ब, ये एक वर्ब से आया है एडलोसियर, विच मीन्स टू ग्रो इनटू एडल्टहुड। यानी एडलोसेंस का मीनिंग का मतलब यहाँ क्या एक्चुअल में कि जब आप बड़ा होना स्टार्ट होते हैं, यानी वो पीरियड जब आपका जो इट इज़ द ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड मैच्योरिटी, यानी जब आप बचपन जब छोटे होते हैं और उसके बाद जब आप मैच्योर हो जाते हैं तो उसके बीच की एक्चुअली कंडीशन होती है बेटा, आकरिंग रफली बिटवीन द एज ऑफ 12 to 20। ये जो एज आती है बेटा आपकी वो 12 से 20 के बीच में होती है, जिसमें बहुत सारे चेंजेस आपकी बॉडी में दिखते हैं। एंड अदर वर्ड आपने सुना होगा टीनेजर्स होते हैं, तो ये वर्ड आता है टीन्स, यानी टीनेजर्स ऑल्सो कॉल्ड दिस स्टेज। इस स्टेज को हम टीनेजर्स भी बोलते हैं। यानी बहुत सारे चेंजेस 12 to 20 की एज में आपको अपनी बॉडी में दिखते हैं। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बेटा जब हम बड़ा होना स्टार्ट हो जाते हैं तो जो पेरेंट्स हैं उनकी जो अगर वो हमें कोई बातें बताते हैं तो वो हमें सही नहीं लगती, जबकि अपने फ्रेंड्स की बातें हमें ज़्यादा ठीक लगती हैं। तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है बेटा, रेदर द पासिस फ्रॉम द चाइल्डहुड इनटू थ्रू द एडोलेसेंस हैपन्स ग्रेजुअली, इट डील्स विद द मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल बिहेवियर। यानी एक्चुअली क्या होता है, धीरे धीरे बेटा आपकी इंडिविजुअली आपका बिहेव चेंज होता है, आप में आपके अंदर डेवलपमेंट होता है और रिलेशनशिप, यानी जब आप छोटे होते हैं और मैच्योर होते हैं तो बीच में इसमें कुछ डेवलपमेंट हमारे अंदर बहुत सारी चेंजेस आते हैं। द ह्यूमन बॉडी अंडरगो सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, यानी इस प्रोसेस में या टीनेजर्स में बहुत सारे चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी के अंदर। दीज ट्रांजिशंस आर बायोलॉजिकली होते हैं बेटा, ये जो चेंजेस होते हैं हमारे अंदर बायोलॉजिकली होते हैं और हमारे जो सोसाइटी होती है उससे रिलेटेड होता है, और इमोशनली चेंजेस हमारी बॉडी के आना अंदर स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा, अगर हम प्यूबरिटी की बात करें, प्यूबरिटी रिफर्स टू द पीरियड ड्यूरिंग विच एन इंडिविजुअल बिकम कैपेबल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्यूबरिटी एक वो टाइम पीरियड होता है कि जब कोई इंडिविजुअल बिकम्स कैपेबल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वो बेटा रेडी हो जाता है। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडिलोसेंट रीच रिप्रोडक्टिवली मैच्योरिटी, यानी जब उसकी बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्शन की जो पावर होती है, रिप्रोडक्टिव जो मैच्योरिटी है वो डेवलप्ड हो जाती है। मोर ब्रॉडली स्पीकिंग, प्यूबर्टी इज़ यूज्ड एज ए कलेक्टिवली term to refer to all the physical changes that occurs in the growing girls or a boys the individual passes from childhood to adulthood। यानी एक्चुअल में बेटा क्या होता है कि प्यूबर्टी में मतलब आपको हर चीज़ को ऑब्जर्व करना है कि जब आप छोटे से बड़े हुए तो आपकी बॉडी के अंदर कितनी चेंजेस आते हैं। गर्ल्स में बेटा एडोलेसेंस में एक्चुअल क्या होता है कि आपने नॉर्मली ऑब्जर्व किया होगा गर्ल्स या बॉयज़ में बहुत सारे फिजिकल चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर आपको ऑब्जर्व होते हैं और हमें दिखते हैं कि बहुत सारे चेंजेस हमारी बॉडी में चेंज हो रहे हैं। तो एक्चुअल में ये जो फिजिकल चेंज हैं टेक प्लेस, एक्चुअल में ये जो चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं बेटा डिपेंड ऑन द, यानी द फिजिकल चेंज टेक प्लेस इन द बॉडी ड्यूरिंग द प्यूबर्टी
आर कॉल्ड, मतलब ये एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कुछ चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जिसको हम हॉर्मोन्स बोलते हैं। ये केमिकल सब्सटेंस होता है जो आपके बॉडी के अंदर जो स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं एंड टिश्यूज़ होते हैं बेटा, उनमें आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। एडोलेसेंस में हमने देखा बेटा हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो व्हाट इज़ द चेंजेस एट प्यूबर्टी, यानी इस टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर कौन से चेंजेस स्टार्ट होते हैं। द प्यूबर्टी जो टर्म है उसमें क्या क्या चेंजेस बॉडी में आना है। द पिट्यूटरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस ग्रोथ हार्मोन्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा। हमारी बॉडी के अंदर एक ग्लैंड होती है, दिस इज कॉल्ड द पिट्यूटरी ग्लैंड, जो ग्रोथ हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। दिस हार्मोन्स मेक द बोन ऑफ आर्म्स एंड लेग ग्रो मेकिंग अ पर्सन टॉल, यानी ये हॉर्मोन्स क्या करता है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी हाथ हैं और जो हमारे पैर हैं, यानी आर्म्स और लेग्स की ग्रोथ करते हैं और हमें लंबा बनाते हैं। इन बोथ सेक्स अ राइज इन ग्रोथ हॉर्मोन्स प्रोड्यूस सडन इंक्रीज इन ग्रोथ, यानी आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे हाइट में, वेट में बहुत सारे चेंजेस आपकी बॉडी में इस टाइम पे आते हैं। यानी कौन से हार्मोन्स से होता है बेटा, ये जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है उसे सिक्रीट होने वाला हार्मोन्स होता है, दिस इज कॉल्ड द ग्रोथ हार्मोन्स, जिससे आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट बात टॉपिक है बेटा हमारा, नेक्स्ट मतलब लाइन पर अगर हम आते हैं, बॉयज़ में भी बहुत सारे, आपने देखा होगा कि उनकी जो मसल्स हैं उनमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। जो गर्ल्स हैं उनकी बॉडी में भी बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस आपको दिखने लगते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा कि धीरे धीरे बॉडी के अंदर आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो हाइट है वो बढ़ना स्टार्ट होती है, आपका जो बिहेव है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। अब नेचुरली क्या होता है, जैसे गर्ल्स ग्रो फास्टर देन द बॉयज़, मतलब गर्ल्स की जो ग्रोथ है बेटा वो बॉयज़ के कंपेयर में थोड़ा फास्ट होती है, बट अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज बोथ रीचेज देयर मैक्सिमम हाइट, जो गर्ल्स होती है बेटा 18 एज तक अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाती हैं। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल, बेटा ये डिपेंड करता है एक्चुअली क्या है, ये जो हाइट का टर्म होता है वो हेरिडिटी पे भी डिपेंड करता है, यानी हमारी पेरेंट्स की जो कैरेक्टर्स हैं उन पे भी डिपेंड करता है जो हमारे अंदर आए हैं, या नॉर्मली बेटा द रेट ऑफ ग्रोथ, यानी जो ग्रोथ होगी वो अलग अलग इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करेगी। नॉर्मली होता क्या होता है कि ग्रोइंग एज में आपके जो खाने जो आपका ईटिंग प्रोसेस है या उससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बॉडी के अंदर। ड्यूरिंग दिस ग्रोइंग ईयर, जब आप बड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं बेटा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी आपको अपनी बैलेंस डाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब फोकस करना चाहिए। इससे क्या होता है बेटा, आपकी बॉडी के अंदर सडन चेंजेस आते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो उसके लिए बेटा हमें ग्रोथ का होना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हमें हेल्दी फूड और बैलेंस डाइट को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा बहुत सारे चेंजेस आपने देखा। नेक्स्ट है बेटा वॉइस चेंज, ये आपने नॉर्मल ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो बेटा उनकी जो आवाज़ होती है वो थोड़ी हल्की होती है, जब आप बड़े हो जाते हैं तो उनकी जो एज है, एज के अकॉर्डिंग जो वॉइस है बेटा वो चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉय इन योर क्लास में क्रैक, मतलब कुछ बच्चों की आवाज़ बहुत तीखी सी होती है बेटा, कुछ की बहुत सॉफ्ट होती है। नॉर्मली आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो गर्ल्स की आवाज़ होती है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है इन कंपेयर टू बॉय। एट द प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स, दिस इज कॉल्ड द वॉइस बॉक्स, डायग्राम में भी हम यहाँ पे देखेंगे, नेक में एक बॉक्स होता है, दिस इज कॉल्ड द बेटा वॉइस बॉक्स, और द लैरिक्स प्रेजेंट इन आर बॉडी बीइंग टू ग्रोथ, ये धीरे धीरे ग्रोथ होना स्टार्ट कर देती है। बॉय डेवलप लार्ज वॉइस बॉक्स, यानी बॉयज़ में थोड़ा जो वॉइस बॉक्स होता है वो बड़ा होता है। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ कैन बी सीन एज अ, देखिए डायग्राम में अगर देखें कि बॉयज़ में ये जो बॉक्स होता है बेटा जिसे हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, बॉयज़ में देखिए ये जो सर्किल किया गया पार्ट ऑल्सो कॉल्ड द एडम्स एप्पल, भी हम इन्हें बोलते हैं बेटा, ठीक है। इन गर्ल्स द लैरिक्स इज द हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, गर्ल्स में जो ये बॉक्स होता है बेटा थोड़ा छोटा साइज़ का होता है, इसलिए ये कम दिखता है। जनरली गर्ल्स हैव हाई पिच वॉइस वेयर एज बॉय हैव ए डीप वॉइस, गर्ल्स की जो पिच होती है बेटा वो थोड़ी सी लो होती है इन कंपेयर टू बॉयज़। इन एडोलेसेंट बॉय, जो बड़े बच्चे हो जाते हैं, समटाइम द मसल्स ऑफ द ग्रोइंग
वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ द कंट्रोल एंड वॉइस बिकम हॉट, मतलब जो आवाज़ होती है वॉइस बॉक्स में बहुत भारी आवाज़ हो जाती है, तो बहुत सारे चेंजेस बॉडी के अंदर आपको ऑब्जर्व होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा इंक्रीज्ड एक्टिविटीज़ ऑफ स्वेट एंड जो आपकी ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, मतलब आपकी बॉडी में आपने देखा होगा कि जो स्वेट ग्लैंड पसीने वाली ग्लैंड होती हैं, जो ऑयल ग्लैंड्स होती हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, और बहुत सारे बच्चों को पिंपल्स की या एक्ने जो होता है, दाने निकल जाते हैं फेस पर, उसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। उससे क्या है बेटा, हमें अपना फेस का मतलब उसमें क्लीनिंग का हमें ध्यान रखना चाहिए, यानी इन्फेक्शन से अपने फेस को हमें बचाना चाहिए। नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं बेटा, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक एंड फर्टिलिटी। In boys, major changes take place during the puberty in the increasing production of testosterone। बेटा ध्यान देंगे, मेल की बॉडी में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, और टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द मेल सेक्स हार्मोन्स। ये जो सेक्स हार्मोन्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा मेल की ग्रोथ के लिए। गर्ल्स में एक्चुअल में क्या होता है कि गर्ल्स में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स गर्ल्स में भी सिक्रीट होता है, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द फीमेल हार्मोन्स, एंड द नेम ऑफ दिस हॉर्मोन्स इज ऑस्ट्रोजन। तो बेटा ध्यान देंगे, जो मेल सेक्स हॉर्मोन्स होता है उसका नाम होता है बेटा आपका टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल की बॉडी में जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो ऑस्ट्रोजन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हार्मोन्स होते हैं। दीज कॉजेज चेंजेस इन दैम कॉल्ड द सेकेंडरी चेंजेस, यानी हमारी बॉडी के अंदर इनसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और गर्ल्स और जो बॉयज़ हैं बेटा वो मैच्योर हो जाते हैं, यानी बड़े हो जाते हैं। तो बॉडी के अंदर मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल की बॉडी में बेटा ऑस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होता है, जिससे हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। नॉर्मली होता क्या है बेटा, धीरे धीरे जो मेल होते हैं बेटा, मेल में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेन जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें जो टेस्टीज होते हैं बेटा, जो मतलब मेल में रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन पार्ट होता है उनमें से एक पार्ट होता है जो एक टेस्टीज होती है बेटा, और वो एक बैग में हैंग रहते हैं, मसल्स का बना एक बैग होता है, दिस इज कॉल्ड द स्कॉटम। एक्चुअल में उसके अंदर टेस्टीज प्रेजेंट होते हैं, और धीरे धीरे जो टेस्टीज हैं और आपका स्कॉटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है मेल की बॉडी में, जो बाहर बॉडी के बाहर हैंग रहता है, उसके अंदर बेटा टेस्टीज होती हैं, जिससे टेस्टिस स्कॉटम का साइज़ भी बढ़ता है, और आपकी जो बॉडी है वो धीरे धीरे बड़ा होना स्टार्ट कर देता है। आपकी वॉइस जो है वो बड़ी हो जाती है, आपके बहुत सारे बॉडी पार्ट्स में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप्ड हो जाते हैं, तो बहुत सारे चेंजेस आपकी बॉडी में देखने को मिलते हैं। सेम बेटा गर्ल्स में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, एक्चुअली है क्या, ऑस्ट्रोजन की जो सिक्रीशन होता है उससे बॉडीज़ के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट जैसे इंटरनल सेक्सुअल चेंजेस होते हैं, उसमें क्या होता है बेटा, मैच्योरेशन ऑफ द यूट्रस मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है, वेजाइना है बेटा, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो बेटा मैच्योर हो जाते हैं, यानी वो रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट रेगुलर ओव्यूलेशन, यानी बेटा बॉडी के अंदर ओवा बनने की एक प्रोसेस होती है, दिस इज कॉल्ड द ओव्यूलेशन। उसमें ओवा हम फीमेल की बॉडी में डेवलप्ड होता है, और वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है जिसके थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है। तो ये पूरा डिटेल में हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आपने बेटा इसमें एडोलेसेंस क्या होता है, ह्यूमन हार्मोन्स की हम डिटेल स्टडी आगे नेक्स्ट करेंगे। तो धीरे धीरे क्या आपकी बॉडी के अंदर बेटा चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया कि आपकी जो बॉडी में चेंजेस हैं उसमें क्या होता है, आपकी वॉइस चेंज हो जाती है। अब एक प्यूबर्टी में क्या होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उससे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, और हार्मोन सिक्रीट होने से आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस डेवलप्ड होते हैं। नेक्स्ट हमने बताया बेटा आपको वॉइस चेंजेस, गर्ल्स की जो वॉइस होती है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है इन कंपेयर टू बॉयज़, जबकि बॉयज़ में जो बॉक्स होता है वॉइस बॉक्स, उसे बेटा एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि हमारे अंदर जो स्वेट ग्लैंड्स या सीबेरियस ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड्स जो होती हैं वो डेवलप्ड हो जाती हैं बेटा, और हमारी बॉडी के अंदर या गर्ल्स बॉयज़ में आपने देखा होगा कि फेस पर बेटा पिंपल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारे चेंजेस आपको बॉडी के अंदर दिखते हैं। नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की हमने बात करी थी बेटा, डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड फर्टिलिटी की बात की हमने।
तो उसमें मैंने आपसे बताया कि जो मेल हैं उनकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है, जबकि गर्ल्स के अंदर ऑस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होता है, जिससे बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जो सेक्सुअल सेकेंडरी करेक्टर्स होते हैं या इंटरनल चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर। तो थोड़ा सा बेटा ये चैप्टर को आपको रीड करना है। एनी डाउट तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको बेटा चैप्टर को रीड करना है लाइन टू लाइन। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी पॉइंट देन कॉल माय पर्सनल नंबर। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा।